कृष्ण ने कहा कि बोलिए माता जी। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन ये तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसे उदारता को केवल हृदय दुर्बल मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक ही शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। हरे कृष्ण। देखिए, हरे बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो जी। इसके एक एक वर्डिंग पे हम लोगों को ध्यान देना है। जैसे भगवान बोल रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर चलता है, तो उसको सफलता पूर्वक चलने के लिए ज्ञान के मार्ग पे या जीवन में आप कोई उद्देश्य प्राप्त करना चाहें, या कोई भी आपका एम है या लक्ष्य है जीवन में आपके, जरूरी नहीं है कि किसी जीवन की समस्या से संबंधित हो। स्टूडेंट इसको अपनी पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए, अपने एम के लिए, एम्बिशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यक्ति में सबसे जो जरूरी चीज है, उसका मनोबल उच्च होना चाहिए और उसको उत्साही होना चाहिए। अगर उसका मॉरल डाउन हो जाएगा, या मनोबल उच्च नहीं होगा, या उत्साहहीन होगा, उत्साह नहीं होगा उसका, तो वो अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। वो चाहे युद्ध का मैदान हो या हमारा निजी जीवन हो। तो आलस, आदतों की जड़ता, यानी आलस्य को त्यागना पड़ेगा। आदतों की जड़ता, अज्ञान और आसक्ति जैसे जो भौतिक मन की नकारात्मकताएं होती हैं, उस पर विजय पाने के लिए उसका आशावादी, उत्साही और ऊर्जावान होना जरूरी है। तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि ये भगवान अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं, ये हम सब के लिए है ये श्लोक। कि अगर हम कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, भगवान को हम यहाँ पे अगर एक गुरु के रूप में देखते हैं, अपने गुरु के रूप में, कि वो अर्जुन के तो गुरु हैं ही, लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो हम लोगों को भी उसको फॉलो करना है। क्योंकि अर्जुन को फटकार लगाने के बाद अब उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं वो भगवान, और इस स्थिति से निपटने के लिए उसकी आंतरिक शक्ति, अंतरात्मा की आंतरिक शक्ति को बढ़ा रहे हैं, उसका प्रोत्साहन कर रहे हैं। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रथा, कुंती का दूसरा नाम जो है, का पुत्र कह के संबोधित करते हैं, जिससे उनको अपनी माता कुंती की याद आती है। कुंती जो थी, उन्होंने भगवान इंद्र की जब पूजा की, तो उन्हीं के आशीर्वाद से अर्जुन का जन्म हुआ। जैसे हम सबको पता है, हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पांच पांडव थे, वो पांचों पांडव सब देवताओं के ही पुत्र थे। जैसे पवन देव के भीम थे, धर्मराज के युधिष्ठिर थे, इंद्रदेव के ये थे अर्जुन, और बाकी नकुल सहदेव जो थे, वो अश्विनी कुमारों के पुत्र थे। तो उन्हीं को वरदान देवर्षि दुर्वासा जी ने दिया था, जब उन्होंने सेवा करी थी, कि तुम जब चाहो किसी भी देवता को बुला के और उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हो। तो इसी तरह यहाँ बताया है कि वो इंद्र के पुत्र है। इंद्र के पुत्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्र की शक्ति असाधारण है, देवताओं के राजा हैं। तो देवताओं के राजा हैं, असाधारण वीर भी हैं इंद्र। तो भगवान कृष्ण उनको ये याद दिला रहे हैं कि तुम प्रथा के पुत्र हो, यानी इंद्र के पुत्र हो। तो इंद्र का पुत्र जो है इतनी निर्बलता की बातें कैसे कर सकता है, कि अपने आप को शक्तिहीन बता रहा है, वो अपनी शक्तिहीनता के आगे झुक रहा है। उसका इतना गौरवशाली वंश है, उसके अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है। फिर वे अर्जुन को इस श्लोक में परंतप कह के संबोधित कर रहा है। परंतप जिसने उन्हें अपने भीतर उत्पन्न शत्रु अर्थात क्षत्रिय राजकुमार के रूप में अपना कर्तव्य का पालन ना करने की इच्छा को पराजित करने का संकेत मिलता है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि उनकी यह अनुभूति ना तो नैतिक कर्तव्य है, ना ही सच्ची करुणा, बल्कि ये विलाप भ्रम है। इसकी जड़ें मन की कमजोरी में निहित है। यदि उनका वास्तविक ज्ञान दया पे आधारित होता, तो उन्हें ना तो किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए था उनको। तो अब आगे के श्लोकों में हम देखेंगे। कृष्ण, ठीक है, आगे वो पढ़ते हैं हम लोग। चौथा चौथा श्लोक अर्जुन बोल रहे हैं। अब अर्जुन आगे बात करेंगे, बताइए। चौथा श्लोक कौन पढ़ेगा? कथम
नए लोगों हरे में से संजू प्रभु। प्रभु जी। नए लोगों में से कोई पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़िए जी जी पढ़िए। पढ़िए। कथम बी कथम भीष्मम् अयं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषु प्रतियोगितासां पूजा अहो अरे सूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आकार आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी न किया जाए। यहाँ कि यदि कभी भी रुक्ष व्यवहार करे तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपन मुन पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। गुरन अहत्वा ही महानुभाव श्रेय दस दस माता जी, गौतम। बस 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 चौथा अभी ही पढ़ना था। फोर्थ फोर्थ। हाँ, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि भगवान कृष्ण के आह्वान पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, जब तो अर्जुन उसका उत्तर दे रहे हैं, अपनी दुविधा भगवान से व्यक्त कर रहे हैं। वो भगवान को बोल रहे हैं कि भीष्म और द्रोणाचार्य मेरे आदर और श्रद्धा के पात्र है। भीष्म पितामह ने मुझे बचपन से गोदी में खिलाया, और द्रोणाचार्य हमारे गुरु हैं जिन्होंने मुझे शस्त्र विद्या सिखाई। तो भीष्म पितामह मेरे लिए पवित्रता की मूर्ति हैं, और अपने पिता के से किए वचन का पालन करते हुए भीष्म पितामह ने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन लेने की प्रतिज्ञा ली। और अर्जुन के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, वो भी युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे, और अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या उन्हीं से सीखी थी। उसके साथ ही कृपाचार्य भी थे सामने, जो अर्जुन के लिए बहुत ही आदरणीय व्यक्ति थे, कुलगुरु थे उनके। अर्जुन सदा उनका आदर करते थे। इन सब उच्च गुणों वाले व्यक्तियों को शत्रु मानना, कि अर्जुन का ये कहना कि मेरे शत्रु कैसे हो सकते हैं, अर्जुन को घोर अस्वीकार था। यदि इन आदरणीय गुरुओं से तर्क करना भी अनुचित था, तो वे उन पर शस्त्र से आक्रमण करने के बारे में कैसे सोच सकता है। यह अर्जुन कह रहा है कि हम इन पर कैसे आक्रमण कर सकते हैं। तो उनका कथन इस प्रकार, हे कृष्ण, कृपया मेरे साहस पे आप संदेह ना करें। मैं युद्ध के लिए तो तैयार हूं, परंतु मेरा जो नैतिक कर्तव्य जो है, वो मुझे कर्तव्य की दृष्टि से मुझे इसकी तरफ प्रेरित नहीं कर रहा। मुझे ये, मेरी अंतरात्मा ये कह रही है कि मैं अपने सामने खड़े उन गुरुओं को प्रणाम करूं, और, और उनका आदर करूं, और उसके साथ ही जो धृतराष्ट्र के पुत्र जो लड़ने के लिए खड़े हैं, मैं उन पे भी दया दिखाऊं। तो अर्जुन यहाँ दया दिखाने की बात कर रहा है कि मेरे सम्मानी लोग सामने खड़े हैं, तो भगवान से कह रहा है कि मैं अपने जो गुरुजन है, मेरे प्रियजन है, इनसे मैं जब ऊंची आवाज में कभी नहीं बात कर पाया, मैंने कभी उनको जवाब नहीं दिया, हमेशा उनका सम्मान किया, प्रणाम किया, तो मैं उन पे, आप कह रहे हो कि उन पे बाण चलाऊं। तो उनसे कहता है, क्या आप भगवान से पूछ रहे हैं कि कभी आपने अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपन मुनि पे अगर इस तरह की परिस्थिति आए तो क्या आप बाण चला सकते हो? तो अर्जुन कृष्ण से ही कुछ तर्क प्रस्तुत कर रहा है इस श्लोक में। अब आगे के श्लोक में देखें क्या बोलता, पांचवा श्लोक। पांचवा श्लोक कौन पढ़ेगा? गुरु हरे हम। कृष्णा प्रभु। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए माता जी। कौन? गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुक्तो भैष्य मपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुज्यीय भोगारु रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हे गुरुजन,
ही यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होती है। तात्पर्य यह है, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य हो है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उनका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी उनके गुरुजनों उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग करना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, हम लोग सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब ये युद्ध शुरू हुआ उससे पहले भगवान खुद गए थे कौरवों के पास कि हम केवल 5 पांडवों के लिए आप 5 गांव दे दो। अगर वो आप 5 गांव दे देते हो तो उसके बाद भी ये लोग युद्ध नहीं करेंगे, मैं उनको समझा दूंगा। लेकिन जब लास्ट में दुर्योधन बिल्कुल मना कर देता है कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, तब ये युद्ध होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग तर्क दे सकते हैं कि जब अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए आया तो उसके पास कोई राज्य नहीं था, वो बिना राज्य के थे, और राज्य जीतने के लिए युद्ध उनके लिए बहुत आवश्यक था। लेकिन अर्जुन यहाँ पे क्या विचार प्रकट कर रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं कि इस जघन्य अपराध को करने के बजाय मैं भीख मांग लूंगा, भिक्षा यापन कर लूंगा और जीवन व्यतीत कर लूंगा, मुझे राज्य की कोई कामना नहीं है। उनका ये मानना था कि यदि वे युद्ध लड़ेंगे और बड़ों और रिश्तेदारों को मारेंगे तो जो ये जघन्य कृत्य होगा तो उनकी अंतरात्मा उन्हें इस संसार में उनको अपने कर्मों का कोई फल जैसे धन दौलत और शक्ति नहीं देगा। उन मतलब अगर हम राज्य जीत लेंगे इनको मार के तो मेरी अंतरात्मा मुझको राज्य का भोग नहीं करने देगी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं। एक शेक्सपियर का नाटक था, किसी ने पढ़ा हो, उसका नाम था मैकबेथ। उसमें एक ऐसे व्यक्ति का एग्जाम्पल है जो अपराध बोध के कारण अपनी नींद को भी खो चुका था, क्योंकि उसने ऐसा आचरण किया था धन शक्ति प्राप्त करने के लिए कि वो आनंद ही नहीं ले पाया। मैकबेथ स्कॉटलैंड का एक कुलीन व्यक्ति था, बहुत सुसंस्कृत और धनी परिवार का था। एक बार एक यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड का राजा उसके घर पे आया रुकने के लिए। जब मैकबेथ की पत्नी ने देखा कि राजा हमारे घर में रुका है तो उसने अपने पति को उकसाया कि अगर हम इसको मार देते हैं, किसी तरह इसकी हत्या कर देते हैं, तो हम इसकी अंगूठी लेके और वहां जाके इसका सिंहासन हथिया सकते हैं, हम लोग इसका राज्य ले सकते हैं। तो उन दोनों ने मिलके खाने में जहर मिला दिया और दोनों ने उस राजा को मार दिया। और उसके बाद उसकी मुद्रा वो लेके गए और वहां पर राज्य पे उन्होंने अपना अधिकार कर लिया उसके। तो जब उसने अपनी पत्नी के कहने से राजा की हत्या तो कर दी और दोनों राजा रानी हो गए स्कॉटलैंड के, लेकिन कई सालों तक मैकबेथ रात में अपने महल में जागता रहा, कई साल तक वो सोया नहीं। तो उससे किसी ने पूछा तो उसने कहा कि मेरी नींद मुझे छोड़ के चली गई है, क्योंकि मैंने इतना अनैतिक कार्य किया एक तरह से राज को पाने के लिए। इस वजह से मेरी नींद ने मुझसे किनारा कर लिया। और जो उसकी रानी थी उसको लोग देखते थे वो दिन भर हाथ धोती रहती थी, मतलब उसको ये एक फोबिया हो गया था कि मेरे हाथों में ब्लड लगा हुआ है, खून, क्योंकि हमने किसी की हत्या करी है। तो इस श्लोक में अर्जुन सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कुलीन बुजुर्गों के रक्त से उनके हाथ सन गए तो उनकी आत्मा अंतरात्मा उसे राज्य पे शासन नहीं करने देगी और वो कभी भी राजसी आनंदों का लाभ नहीं ले पाएगा, उसकी नींद उससे दूर हो जाएगी। तो ये अपना एक संदेह बता रहे हैं भगवान को। लास्ट श्लोक और लेंगे हम लोग, छठा, इसके बाद अगले अध्याय में छठा श्लोक कौन पढ़ेगा लास्ट? कोई पढ़े? जान भी सकते हैं, आप पढ़िए। हम्म। न चेत दिग्नम कतरन्नो गरियो यदा जयम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्थे अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है,
उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य, अर्जुन की समझ में ये नहीं आ रहा कि वह क्या करे, युद्ध करे या अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इस दशा में वह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन के द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते कि वह न केवल भगवान का भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा के द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों से उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वदा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है। बिना ज्ञान और भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब देखिए, हम लोग अगर कोई कार्य योजना बनाते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में अगर सोचते हैं तो व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार के विकल्पों पर विचार करता है। ये विचार करता है अगर हम ये कार्य शुरू कर रहे हैं या ये कार्य कर रहे हैं तो उसका आगे दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है। तो अर्जुन भी इसी बात पे विचार कर रहा था कि कौरवों को हराना बेहतर होगा या फिर मैं उनसे हार जाऊं। दोनों ही विकल्प जो है उसके लिए हार के समान प्रतीत हो रहे थे। यदि वह कौरवों को मार के युद्ध जीत भी लेता तो फिर भी उसके बाद उसको जीने की कोई इच्छा नहीं रहती, न राजभोग की इच्छा रहती। तो वो दोनों पहलुओं को लेके चल रहा है। लेकिन एक सच्चाई यह भी थी कि भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि सब दुष्ट कौरवों का पक्ष लेके खड़े थे और अधर्म का साथ देके वो नीच कर्म कर रहे थे। उनके लिए अर्थ काम शब्द का प्रयोग किया गया। इसका अर्थ है अर्थ, धन और पद से आसक्त व्यक्ति जो होते हैं, क्योंकि उन्होंने दुष्ट दुर्योधन का साथ दिया और युद्ध में उनका वध होना स्वाभाविक था क्योंकि वो अधर्म के साथ थे। वास्तव में युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह के पास जब गए थे पांडव, तो उन्होंने स्वयं स्वीकार किया पांडवों के सामने कि जो गुरु नीच कर्म करता है तो उस गुरु का त्याग कर देना ही व्यक्ति के लिए उचित होता है। यहाँ पे भीष्म का विशेष उल्लेख करना आवश्यक है। श्रीमद् भागवत के 9.22.19 श्लोक में वो बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण के भीष्म पितामह महान भक्त थे और वे अपनी इंद्रियों पे पूर्ण नियंत्रण रखते थे। वीरता और उदारता वीरता उदारता के प्रतीक कहे जाते थे वो भीष्म पितामह। परम सत्य के ज्ञाता भी थे, तभी उनको भगवान ने 12 महाजनों में शामिल किया हुआ है। उन्होंने अपने जीवन में सदा सत्य बोलने का व्रत लिया था। मृत्यु भी उनकी इच्छा पे थी, यानी जब वो उसको मृत्यु को स्वीकार करेंगे, उनको वरदान था, तभी उनकी मृत्यु आएगी। विभिन्न कारणों से भागवतम में 12 महान व्यक्तियों में और किसी का नाम नहीं है, जिसमें देखिए आप पांडवों में युधिष्ठिर का नाम भी नहीं, जबकि धर्मराज थे वो। केवल भीष्म पितामह का नाम शामिल किया भगवान ने क्योंकि महान भक्त थे वो। जैसे कौन कौन से 12 महाजन है पता, स्वयंभू नारद है, शंभु है, कुमार 4 कुमार हो गए, कपिल हो गए, राजा मनु हो गए, प्रहलाद हो गए, राजा जनक हो गए, बलि हो गए, भीष्म पितामह, ये सब जो है 12 महाजनों में आते हैं। जैसे ब्रह्मा जी हैं सबसे पहले, तो फिर है उसके बाद नारद जी, फिर शंकर जी, 4 कुमार, भगवान कपिल, देवहूति के जो पुत्र थे, स्वयंभू मनु हो गए, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह और बाली महाराज भी हैं, सुखदेव मुनि हैं और लास्ट में वेद व्यास जी हैं। तो भीष्म जो है खुद एक प्रबुद्ध आत्मा थे जिनके धर्म कर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध कभी नहीं हो सकते।
उनका महान चरित्र जो है सांसारिक तर्क से परे था, फिर भी वे कौरवों की ओर से लड़े। फिर भी उन्होंने युद्ध से पहले युधिष्ठिर जो थे पांडवों में सबसे बड़े, बोले कि मैं अधर्म की ओर से युद्ध करने के लिए विवश हूँ, परंतु मैं तुमको एक वर देता हूँ कि तुम अवश्य ही विजयी होगे। क्योंकि भीष्म जानते थे कि पांडव धर्म की तरफ से युद्ध कर रहे हैं और स्वयं भगवान कृष्ण उनके साथ में है, तो पांडवों को कोई भी इस युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। तो युद्ध शुरू होने से पहले ही उन्होंने विजय भाव का आशीर्वाद दिया। तो अधर्म का पक्ष लेकर उन्होंने केवल यह सिद्ध किया कि स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे बड़ी शक्तियां भी इस पवित्र युद्ध में अधर्म को विजयी नहीं दिला सकती, क्योंकि भीष्म पितामह स्वयं वासु थे और उनसे युद्ध करना किसी मनुष्य के बस का नहीं था। तो इस प्रकार उन्होंने भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायता करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया इस युद्ध में, जो बलिदान सर्वोच्च था। तो भगवान कृष्ण के प्रति भीष्म की जो गहरी भक्ति थी, वो भगवान कृष्ण उससे भली बात परिचित थे। और कृष्ण और भले ही भीष्म कौरवों की तरफ से भले युद्ध कर रहे हो, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे, क्योंकि वो राज्य से बंधे थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। युद्ध के दौरान एक दिन भीष्म ने निश्चय किया कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वो या तो पांडवों के सबसे धुरंधर योद्धा अर्जुन को मार देंगे, अना अन्यथा अर्जुन को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने जो प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं इस महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं उनकी प्रतिज्ञा तुड़वा दूंगा। तो कवियों ने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को बताया है इसी तरह, अजु जो हरित अजु जो हरहि न शस्त्र महो, तो लाजहू गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहो, ये बोला उन्होंने। यदि मैं परमेश्वर श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए विवश न कर दूं, तो मैं अपनी गंगा माता को लज्जित करूंगा और राजा शांतनु का पुत्र नहीं। भीष्म ने इतनी वीरता से उस दिन युद्ध किया कि अर्जुन का रथ पूरा चकनाचूर कर दिया। अर्जुन निहत्था होकर जमीन पर गिर पड़ा। तब भगवान कृष्ण ने अपने भक्त को बचाने के लिए रथ का पहिया उठाया और भीष्म को अर्जुन को मारने से रोकने के लिए स्वयं दौड़े भीष्म की तरफ रथ पहिया लेके। भीष्म ने भगवान को रथ का पहिया शस्त्र के रूप में हाथ में लिए देखा, तो उनके चेहरे पे बड़ी मुस्कान आ गई। वे समझ गए कि भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने वाले ईश्वर है, और वह अपने भक्त की प्रतिज्ञा का सम्मान करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। वास्तव में हम देखते हैं भीष्म जो थे वो भगवान कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति अत्यंत मधुर थी, रस भरी हुई थी। वे वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करते थे। शाम को भगवान जब जंगल से गायों को चराकर लौटते थे, तो गायों के जो खुर से उड़ने वाली धूल जब उनके चेहरे को पूरा सुशोभित करती थी, जिससे भगवान का सौंदर्य और मधुरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। महाभारत युद्ध के दौरान घोड़ों के खुरों से उड़ने वाली धूल ने भगवान के सौंदर्य को और बढ़ा दिया था, और भीष्म को वहां अपने भगवान के दर्शन करना अत्यंत प्रिय था इस रूप में। तो जब भगवान भीष्म अपने जीवन के अंतिम चरण में, जब वह कई दिन तक तीरों की सैया पर लेटे रहे, तो उन्होंने ईश्वर उस दर्शन का ध्यान किया, उनसे निम्नलिखित प्रार्थना की, युधि तुरागा रजो विधुम विष्णावक कच ललुता श्रमाचर अलंकृत मम निशिता शरीर विविधवानम त्वची विलासात कवचे स्तु कृष्ण। विद्युत क्षेत्र में भगवान कृष्ण के लहराते बाल घोड़ों के खुरों से उठी हुई धूल से सफेद ढके हुए थे। रथ चलाने के लिए अत्यधिक शारीरिक परिश्रम के कारण भगवान का चेहरा पसीने से तरबतर था। ये मेरे प्रभु की सुंदरता को निखारने वाले आभूषणों के समान है। वे मेरे तीखे बाणों से लगे हुए घाव उनके शरीर की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। मेरा मन उसी कृष्ण का ध्यान कर रहा है हमेशा से। भगवान कृष्ण ने भीष्म की प्रेममयी भक्ति का प्रतिफल देते हुए उनको स्वयं बाणों से घायल उनकी मृत्यु शैया पे उनसे मिलने आए अंत समय, और भगवान का दर्शन होते ही भीष्म पितामह ने स्वेच्छा से अपना शरीर का त्याग किया। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने यहाँ 6 श्लोक तक ले लिया है। अब अगले मंडे को जो है जब क्लास होगी तो 7वें श्लोक से हम लोग लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो एक बार आप लोग सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा। कोई प्रश्न है किसी का आज के लिए?
आज की उसमें चैप्टर में कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। है कोई प्रश्न? चलिए, हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु जी। ठीक है, फिर समाप्त करते हैं, आज टाइम हो गया, 5:30 बज गया। फिर तो अगली जी बार भगवान लेंगे। ने ये पहला श्लोक बोला था ना, जो दूसरा श्लोक है, अध्याय 2 का। कौन सा भगवान ने श्लोक? ये पहले पहला तो संजय दूसरा वाला श्लोक है। नहीं, अध्याय 2 का जो दूसरा हाँ, श्लोक है। अध्याय 2 से भगवान ने बोलना शुरू किया है। हाँ तभी। अच्छा। अब आगे के इम्पोर्टेंट श्लोक हैं सब, है ना। हाँ। चलिए, छठा श्लोक लेंगे अगली बार हम लोग फिर। हरे कृष्णा। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा प्रभु जी समझाया, हरे बहुत कृष्ण। अच्छे से। हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।